Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 7, reproduction in plants. A. Short answer type questions. Question number 1. How do plants which do not bear fruits and flowers reproduce? Give examples. Reproduce का मतलब होता है to वापस से produce करना अपने जैसा. Reproduce, to produce something which is similar to you. तो हम इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस को जब जन्म देते हैं दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. इन द सेम वे जब एक ही प्लांट अपने जैसा ही एक और प्लांट को जन्म देता है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो क्वेश्चन कहता है कि प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं होते, जैसे इंडोर प्लांट्स मेनली, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज जो फ्रूट और फ्लावर्स होते हैं उसी में सीडिंग्स हो जाती है और फिर न्यू प्रोडक्शन हो जाता है ऑफ प्लांट्स. आंसर: प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द मदर प्लांट. फॉर एग्जाम्पल रोज़, मनी प्लांट. मनी प्लांट का आप किसी भी हिस्से को तोड़ लीजिए और उसको कुछ दिन पानी में रखने के बाद मिट्टी में डाल देते हैं तो वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है. सेम इज़ द वे विथ दैट स्नेक प्लांट ऑल्सो. उसकी आप एक ही पत्ती को तोड़ के ऐसे लगा दीजिए, कुछ 15-20-25 दिन में वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, छोटी छोटी पत्तियाँ उसमें और आना स्टार्ट हो जाएंगी. तो ये पार्ट ऑफ द मदर प्लांट से ही ग्रो करने लगते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. नेम 2 प्लांट्स. ए विच ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग, मतलब इसका स्टेम काट के, बीच से आप स्टेम काट के ले आइए. रोज़ एंड मनी प्लांट. बी हुज फ्रूट्स बर्स्ट ओपन एंड स्कैटर्ड द सीड्स, किसी के फ्रूट्स खुलते हैं और फैल जाते हैं, जैसे मूवीज़ में आपने सॉन्ग में देखा होगा, अचानक से कुछ ऐसे उड़ता उड़ता आता है, छोटा छोटा फ्लावर्स टाइप का, बहुत सुंदर सा. आपकी बुक में इमेज भी है, तो वो एक एग्जाम्पल है. एंड हियर एग्जाम्पल इज़ पी एंड कैस्टर. जैसे मटर भी है ना, पक जाएगा तो अपने आप क्या हो गया, खुल जाएगा और उसके बीज आप आसपास गिर जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द पार्ट्स ऑफ अ सीड. आंसर: a seed is made up of 3 parts: seed coat, cotyledons या seed leaves, third embryo बीच अंदर में जो होता है लास्ट. इट इज़ इंस्ट्रक्टेड, आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, उसको इस आंसर के साथ ज़रूर बनाएं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करने में एनिमल कैसे हेल्प करते हैं. आंसर: some fruits get stick to the bodies of animals and birds and are carried away to other places. Also, animals eat fruit and throw away the seeds. Thus, the seeds get dispersed. या तो उनकी बॉडी में चिपक जाते हैं या फिर वो कहीं खा खा के छोड़ देते हैं उनके सीड्स को, उससे होता है डिस्पोजल. बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, व्हाट इज जर्मिनेशन. व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर जर्मिनेशन, यानी स्प्राउटनिंग ऑफ सीड्स. आंसर: द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग. सीडलिंग यानी छोटा सा नन्हा सा पौधा, नर्सरी में जो छोटा पौधा होता है, इज कॉल्ड जर्मिनेशन. वाटर, सनलाइट एंड एयर आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर जर्मिनेशन. मतलब एक छोटा सा बीज नन्हा सा पौधा बने, दैट इज जर्मिनेशन. उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. Explain vegetative propagation in plants. Answer: the reproduction of plant from the part of the mother plant is called vegetative propagation. Mother plant के किसी भी part से एक नया plant reproduce करना. Some plants like rose and money plant grow from stem cutting. एक ही example हो गया. Second, the part of a potato which has buds या eye grows into a new plant. आपके घर जो आलू आता है उसमें कई बार देखना आँखें आ जाती, बोलते ये आई है, आँख बोलते हैं. उतने से पार्ट को थोड़ा सा को आप स्लाइस करके अगर मिट्टी में दबा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगी, पूरा पेड़ उग जाएगा उसमें. थर्ड, अनियन एंड जिंजर ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स. उनके जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो खुद ही स्टेम अंडरग्राउंड ही ग्रो होते हैं, उनसे ही वो रीग्रो हो जाते हैं. बाकी अनियन में सीडिंग्स होती है. अनियन को काफ़ी समय तक, बहुत स्लो प्रोसेस है, जब अच्छा बड़ा हो जाता है तो ऊपर में फ्लावर्स आते हैं उसके.
एक प्लांट में आई गेस एक ही फ्लावर आता है, एक या दो फ्लावर होता है, उसमें बहुत बारीक सीड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो अनियन में सीडिंग्स होती है। नंबर 4, कैरेट एंड रेडिश ग्रो फ्रॉम द रूट, ये खुद भी रूट है और ये रूट से ही ग्रो कर जाते हैं। थर्ड, डिस्क्राइब द डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड एंड वाटर, पानी और हवा से कैसे डिस्पर्सल होगा। डिस्पर्सल मीन्स, अगेन आई रिपीट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सीड का जाना, दैट इज डिस्पर्सल। आंसर, dispersal of seed by wind. Seeds of some fruits are light in the weight and have tufts. Tufts यानी उड़ने की शक्ति रखते हैं, ठीक है, ऐसे हल्के हल्के रेशे होते हैं जिनके कारण वो उड़ रहे हैं। It helps them to float in air. Seeds of dandelion and cotton have tufts of air. Maple has wings which help them to float. तो इस तरह से हवा में उड़ के चले जाते हैं। Next, dispersal of seed by water. Seeds dispersed by water have special structure that help them stay afloat. मतलब उसमें तैरते रहेंगे। The seeds of lotus and water lily are spongy. वो स्पॉन्जी से होते हैं, मतलब पानी को absorb करके फिर छोड़ देंगे। The coconut is hollow and has a thick fibrous cover that help it to flow. उसके रेशे होते हैं जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो कोकोनट है वो इंडिया का नहीं है ना, जो नारियल है वो इंडिया का नहीं है, वो ऐसे ही तैरते हुए इंडिया आया था। नारियल ऐसे ही ओशन में तैरते हुए इंडिया आया था और यहाँ का जो कोस्टल है, जो बैंक था, किनारा, वहाँ पे वो अंदर मिट्टी में दब गया लहरों के कारण, ठीक है, सैंड में दब गया और फिर वही जर्मिनेट हुआ और स्लोली स्लोली क्या हुए, यहाँ पे नारियल के खेत लग गए, बागवान लगे, बगीचे खड़े हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड द सीड्स बी डिस्पर्स्ड? व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल? डिस्पर्सल क्यों ज़रूरी है? क्वेश्चन इज आस्किंग। आंसर इज, इफ़ ऑल द बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट, अगर सारे बेबी प्लांट पेरेंट प्लांट के आसपास ही ग्रो हो जाएंगे तो ना तो किसी को धूप मिलेगी, ना किसी को प्रॉपर पानी मिलेगा, ना किसी को मिट्टी से प्रॉपर खाना मिलेगा, तो कोई नहीं बढ़ेगा, ना पेरेंट प्लांट बढ़ेगा ना बेबी प्लांट बढ़ेगा, किसी की अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। दिस इज़ द रीज़न वाई डिस्पोजल इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड रीज़न ये भी है कि अगर सारे प्लांट एक ही जगह उगेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए कल को अगर मैं उस एरिया को जला दूँ या काट दूँ तो मतलब वो वाला प्लांट वहाँ का ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना पूरी तरीके से। जैसे बहुत सारे स्पीशीज़ ख़त्म हो गए, बोलते हैं कि डायनासोर्स हुआ करते थे, तो डायनासोर हमने देखा है क्या? नहीं, हमने तो सिर्फ उसका मूवी में देखा है, ड्राइंग पेंटिंग देखी है, एक्चुअल में देखा है क्या? नहीं देखा है। तो वो क्या हो गया, पूरी तरीके से फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। सेम वे प्लांट्स के साथ हो जाएगा, प्लांट्स की स्पीशीज़ भी 100% ख़त्म हो जाएंगे अगर डिस्पर्सल नहीं होगा। डिस्पर्सल इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर मान लीजिए एक जंगल में आग लग गई तो वहाँ पे सारे प्लांट्स ख़त्म हो गए, बट वो दूसरे जंगल में सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो सारे प्लांट्स के जो सीड्स थे वो डिस्पर्सल होकर दूसरे एरिया में भी गए होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं सिर्फ बर्ड्स और जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं वो लोग भी यहाँ से डिस्पर्सल करते रहते हैं। बारिश के कारण भी डिस्पर्सल हो जाता है, फ्लड आ गया उसमें डिस्पर्सल हो गया, हवा में डिस्पर्सल हो गया। तो डिस्पर्सल के कारण प्लांट्स की स्पीशीज़ ख़त्म नहीं होती, जैसे एनिमल्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है, प्लांट्स की नहीं होती। देम ऑल ऑफ देम do not survive. They do not have enough sunlight, food, water and space to grow. Hence, the seeds needs to be dispersed away from their parent plants. The agent of dispersal are wind, water, animal, bursting of fruits. C. Fill in the blanks. Number 1. Food for the new plant is stored in seeds. तभी तो वो न्यू प्लांट सीड से निकलता है ना, तो उसका खाना कहाँ स्टोर होगा? सीड में ही होगा। सेकेंड, ferns reproduce from spores. Third, seeds of lotus are spongy, पानी में डूबते नहीं हैं। Fourth, hooks or spine like structure of seed cling to the body of animals and are dispersed. बॉडी में वो चिपक जाते हैं एनिमल के। Fifth one, a borophyllum plant grows from the leaves of mother plant. Multiple choice question. First one, cotton seed has tufts of hair. Second, the plant that does not grow from stem cutting is mushroom. बाकी रोज़, मनी प्लांट, हिबिस्कस स्टेम कटिंग से हो जाता है ग्रो, कलम लगाना भी कहते हैं जिसे।
थर्ड वन, विच ऑफ दीज इज़ अ मोनोकॉट? तो राइस इज़ अ मोनोकॉट. मोनोकॉट मतलब जो एक ही बीज होता है, जिसको खोलने से दो हिस्से नहीं होंगे. एग्जाम्पल के लिए आपकी मम्मी घर में छोले बनाती होगी, चने की सब्ज़ी बनाती होगी. आप कभी ध्यान से खाओ तो उसके छिलके को उतारोगे तो वो 2 पीसेस में हो जाता है. वैसे ही फल्ली भी होता है. फल्ली के जैसे छिलका निकाल दो तो भी 2 पीसेस हो जाता है. काजू भी 2 पीस में हो जाता है. बादाम भी 2 पीस में हो जाता है. पर चावल 2 पीस होता है क्या? नहीं, वो सिंगल पीस ही रहता है. तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट, जो 2 पीस में नहीं हो, सिंगल सीड रहता है. नंबर 4, द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट. Draw a neatly labeled diagram showing given below. Diagrams are given in a chapter. उनको बनाइए. F. Which part of the mother plant would you plant to grow a new plant from the following? For borophyllum plant, edge of the leaf. For rose plant, stem cutting. For ginger plant, underground stem. For onion plant, underground stem. And for rice plant, seed.